हेलो स्टूडेंट्स। हम आज चैप्टर करना वो है सर्कल। ठीक है, सर्कल के बारे में आपको सबको छोटी मोटी जानकारी तो होनी चाहिए कि सर्कल जो है एक सेंटर होता है, सेंटर से एक प्रॉपर डिस्टेंस के ऊपर आर्क लेके हम लोग घुमा देते हैं। क्लोज जो आर्क बनती है उसे हम सर्कल बोलते हैं। तो सेंटर से जो आर्क लेते हैं, ठीक है, क्लोज आर्क होती है, उसे हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस जो होता है वो उसे रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो सर्कल के जितने रेडियस होते हैं वो सारे के सारे इक्वल होते हैं। ठीक है, तो जो लाइन स्ट्रेट लाइन है ना, हम सेंटर से आगे पीछे करके सर्कमफ्रेंस पे लेते हैं उसे हम कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो जितना कॉर्ड सर्कल से सेंटर से दूर होता है उतना ही वो छोटा होता है, जितना सेंटर के पास जाता है तो वो उतना ही बड़ा हो जाता है। इसका अंदर जो डायमीटर होता है वो दैट इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसमें सिर्फ ब्लैंक्स हैं, आप सुनो। इसमें लिखा होता है सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज। सेंटर सर्कल का कहाँ पे होगा? सर्कल के अंदर के बाहर। ठीक है, इतना तो पता ही होना चाहिए ना कि सर्कल के अंदर ही सेंटर होता है, बाहर नहीं होता। ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर, जिसका जो सेंटर से है ना, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज ग्रेटर देन द रेडियस। रेडियस से ज़्यादा बड़ा जो पॉइंट है, ठीक है, जिसका डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से ज़्यादा बड़ा है, तो वो सर्कल के बाहर होगा या अंदर होगा? तो वो बाहर ही होना चाहिए। ठीक है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज द डायमीटर। जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है उसे हम डायमीटर बोलते हैं। अगर कॉर्ड की प्रॉब्लम है तो ये देख लो, ये कॉर्ड दिया हुआ ये वाली लाइन है ना, इसे कॉर्ड ही बोलते हैं। ठीक है, जितनी मर्जी लाइन आप लगा सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद ये दिया हुआ है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो गया। एन आर्क इज अ डैश। ठीक है, an arc is a dash when its ends are on the ends of the diameter। एक जो आर्क है अगर उसके एंड पॉइंट डायमीटर के ऊपर आ जाए तो वो सेमी सर्कल बन जाता है। ठीक है, ये आर्क है ना, ये आर्क चल रही है। ठीक है, इसे हम मेजर आर्क बोलते हैं। ये नीचे वाला पोर्शन है माइनर है। अगर ये मिडल में आ जाए आर्क ये वाली, फिर ठीक है, तो एक एंड पॉइंट से यहाँ से शुरू होगा, दूसरा के यहाँ पे डायमीटर पे खत्म होगा, तो वो सेमी सर्कल ही बनेगा। ठीक है, जिसके एंड पॉइंट्स डायमीटर के ऊपर आते हैं वो सेमी सर्कल ही बनता है। ठीक है, तो उसके बाद है सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज द रीजन बिटवीन द आर्क एंड द कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड और आर्क के बीच में जो सर्कल होता है उसे सेगमेंट बोलते हैं। सर्कल डिवाइडेड द प्लेन इनटू विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स। तो 3 पार्ट्स में सर्कल डिवाइड कर देता है। एक सर्कल के अंदर का पोर्शन, एक सर्कल के बाहर का पोर्शन और एक सर्कल के ऊपर जो पॉइंट्स आते हैं वो वाला पॉइंट। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में ये सर्कल को डिवाइड कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में क्या है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये ट्रू है। ठीक है, सेंटर और सर्कमफ्रेंस से जो ज्वाइन करवाते हैं उसे हम लोग रेडियस ही बोलते हैं। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट है ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। इसे बोलता फाइनाइट बोला है, फाइनाइट नहीं होते, इनफाइनाइट होते हैं, जितने मर्जी आप ड्रॉ कर सकते हो कॉर्ड्स। ठीक है, इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स देन ईच आर्क इज अ मेजर आर्क। सारी आर्क्स मेजर नहीं होती। ठीक है, वहाँ 360 है तो 120 में कन्वर्ट होगी। 120 की है तो दूसरी 240 की बचेगी। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाना चाहिए फिर इसको। ठीक है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस, ठीक है, इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक बोल रहा है, जो रेडियस होता है उससे डबल होता है कॉर्ड डायमीटर। ठीक है, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। ठीक है, तो सेक्टर जो होते हैं ना, सेक्टर बनाते हैं वो रेडियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सेक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, ये सर्कल इज ए प्लेन फिगर, ये भी ठीक है इसका। ठीक है, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। 10.2 एक्सरसाइज देखना। तो इसमें बोला हुआ 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं। ठीक है, अगर 2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं तो आपने शो करना है, जैसे ये 2 हैं सर्कल हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब जिनके रेडियस इक्वल होते हैं। ठीक है, कहता अगर कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं तो आप शो करो कि ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो ऐसे 2 मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिए, ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर दूंगा। तो उससे पहले बोला कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब रेडियस इक्वल होंगे। ये वाला रेडियस इसके इक्वल हो गया, ये वाला रेडियस इसके इक्वल हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है।
ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो इसको सिंपलिसिटी में डाल दो, ए और बी इज इक्वल टू बी और सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल उल्ट कर दिया। बोलता है कि ये वाले एंगल इक्वल दिए हुए हैं, ये दोनों सर्कल्स जो है ना कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आपको ये शो करना कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है। तो फिर से वही बात होगी, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये रेडियस इस रेडियस के इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल दिया गिवन है, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी, साइड एंगल साइड के साथ ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी, तो इसको सिंपलिसिटी में डाल दो। ठीक है, इस एक्सरसाइज के 2 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, और एक ये थ्योरम है, तो ये थ्योरम क्या बोलती है कि एक सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल के अंदर एक कॉर्ड है, तो कहता है सेंटर से कोई लाइन जो है वो क्या करती है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो आपको ये शो करना कि ये जो लाइन आ रही है ना, ये परपेंडिकुलर होगी इस लाइन के ऊपर, कॉर्ड के ऊपर। ठीक है, तो क्या करेंगे, सर्कल है हमारे पास, कॉर्ड ले लिया, सेंटर से लाइन ड्रॉ करा दी, तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ओ ए और ओ सी को ज्वाइन करवा देंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास 2 ट्रायंगल बन गई, ए ओ एम और बी ओ एम। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर दो, ये रेडियस एक बात हो गई, ये बीच में साइड कॉमन हो गई, 2 हो गई, ए एम इज इक्वल टू बी एम। ठीक है, क्योंकि उसने बोला था कि ये बाइसेक्ट करती है, ये वाली लाइन इसको कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो ये वाले दोनों एंगल सिंपलिसिटी में डाल दो, दिस एंगल इक्वल टू दिस हो गया। ठीक है, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है, ए एम और बी एम दोनों इक्वल हो गए ना, और ये दोनों, ये सीधी लाइन भी है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 का बनेगा, ए एम ओ प्लस बी एम ओ 180 हो जाएगा, तो ट्वाइस ए एम ओ इक्वल टू 180 हो गया, तो ए एम ओ कितने का क्या रह जाएगा, 90 का हो गया। अगर 90 का एंगल है, इसका मतलब क्या हो गया कि दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू ए बी हो गई। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन था। थर्ड वाली एक्सरसाइज में बोलता एक पेयर सर्कल का लेना आपने, तो कितने पॉइंट्स पे कट सकता है। अगर एक पेयर सर्कल लेते हैं, एक सर्कल ये ले लिया, एक सर्कल ये ले लिया, तो ये देखो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ये 1 पॉइंट पे कट सकते हैं आपस में। ठीक है, मिल सकते हैं। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो ये 2 पॉइंट्स पे कट सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे, और ऐसे लूँगा तो किसी पॉइंट पे भी नहीं कटेंगे। ठीक है, तो 3 ही कंडीशंस हो सकती हैं, या 1 पॉइंट पे कटेगा, या 2 पे, या फिर किसी भी पॉइंट पे नहीं कटेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन है कि आपके पास सर्कल दिया हुआ है, उसका सेंटर नहीं है आपके पास, आपको सेंटर ढूंढना है। ठीक है, तो सेंटर ढूंढने का बड़ा आसान सा तरीका है, आप सर्कल ले लो, ठीक है, ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लो कोई भी, ठीक है, उसके अंदर कोई भी कॉर्ड ड्रॉ कर लो। ठीक है, कॉर्ड ड्रॉ कर लिया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लो, लाइन को हाफ करना आता है ना, कंपास यहाँ पे रखो, हाफ से ज़्यादा कंपास खोल के ऐसे आग लगा लो, दूसरी तरफ ऐसे रख के ऐसे आग लगा दो, इसको ज्वाइन करा दो, एक और कॉर्ड ले लो, ठीक है, उसको भी ऐसे बाइसेक्ट करा दो, यहाँ पे ये दोनों बाइसेक्टर्स आपस में मिलते हैं। ठीक है, वो इसका सेंटर हो जाता है, ये मैंने रफ सा बनाया था, ये आप देख लेना। ऐसे ही एक कॉर्ड लिया, इसका बाइसेक्ट कर लिया, ये लाइन सीधी निकलेगी, दूसरा कॉर्ड कहीं और ले लो, उसका बाइसेक्टर लो, 2 कॉर्ड जहाँ पे भी आपस में मिलते हैं वही सर्कल का सेंटर होगा। ठीक है, इसको आप बना के देखना, बनेगा, बड़े आराम से बनेगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके बेटे, थैंक यू।